बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है स्मार्ट स्काउट का लेटेस्ट कोर्स, जिसमें हम लोग इसके एक एक फीचर को डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आप स्मार्ट स्काउट को अपनी अमेज़न की प्रोडक्ट रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इससे पहले भी हम लोग काफ़ी सारी वीडियोस बना चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग इसका एक फीचर है सर्च ट्रेंड्स का, हम लोग इसको देखेंगे कि इसको आप अपने प्रोडक्ट रिसर्च के लिए इस फीचर को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, इसमें आपको कौन-कौन से स्टैट्स देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। उससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़, कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो इससे पहले हम लोग पिछली वीडियोज़ में इसके बाकी फीचर्स, ब्रांड, सेलर, सब कैटेगरीज़ वगैरह ये सारा हम लोग डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने सर्च टर्म्स एक्सप्लोरर के नाम से ये फीचर है, हमने इसको डिटेल से स्टडी किया था कि कैसे आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग सर्च ट्रेंड के नाम से एक यहाँ पे एक फीचर है, इसको देखेंगे। जैसे कि नाम से ही आपको यहाँ पे आइडिया हो जाता है कि ये लेटेस्ट जो ट्रेंडिंग जो प्रोडक्ट्स हैं, ट्रेंडिंग जो कीवर्ड्स हैं, ये एक प्रोडक्ट है, उसका नाम ही उसका कीवर्ड होता है। इस चीज़ को आपने समझना है। तो ये जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, वो उनका डाटा आपको दिखाता है। वो कैसे दिखाता है, वो मैं आपको दिखाऊँगा। इससे पहले ये मैं बताता चलूँ कि स्मार्ट स्काउट एक पेड टूल है। अगर आप इसको डायरेक्टली वेबसाइट से परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू जाएँगे तो आपको 25% डिस्काउंट आपको मिलेगा। यहाँ पे ओरिजिनल प्राइसेज़ में दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे बिज़नेस प्लान जो मैं रिकमेंड करता होता हूँ, वो $187 पर मंथ है। एसेंशियल जो है 97 है और बेसिक 29 है। यही लिंक के थ्रू जब आप जाएँगे तो यहाँ पे ये प्राइसेज़ आपको यहाँ पे 187 का जो प्लान है वो $140 का, $97 का प्लान जस्ट $73 का और बेसिक जो $29 का प्लान है वो जस्ट $22 का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इस फीचर को ओपन करते हैं। सर्च ट्रेंड्स के नाम से ये फीचर है। जब आप इसको ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये कुछ रिज़ल्ट्स दिखाता है। यहाँ पे सबसे पहले मंथ है कि को कितने मंथ्स का आपको डाटा चाहिए। यानी अगर आप देखना चाह रहे हैं कि मुझे ट्रेंडिंग सिर्फ़ इसी मंथ का दिखाओ कि इस मंथ में जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं वो है, तो आप 1 मंथ करेंगे। अगर 3 मंथ का चाहिए आपको डाटा, 3 मंथ सेलेक्ट करेंगे, 6 मंथ, 1 ईयर एंड 2 ईयर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका ग्राफ चार्ट व्यू अगर आपने देखना है वो देख सकते हैं, या ग्रिड व्यू यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये इस तरह भी आपको ये दिखा सकता है, यहाँ पे कॉलम की सूरत में। तो हम लोग चार्ट पे ही रखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे इंक्लूड नेगेटिव सर्च ट्रेंड्स, वो हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे ग्रोथ का यहाँ पे एक ऑप्शन है। आप अपने जो कीवर्ड्स है वो भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अगर आपके ज़हन में है कोई भी कीवर्ड और उससे रिलेटेड आप कुछ सर्च ट्रेंड देखना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे टाइप करके इसको सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 तरह के आपको ग्राफ मिलते हैं। अभी ग्रोथ का ग्राफ मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख लें, हर कीवर्ड का यहाँ पे नाम है, यहाँ पे उसका ग्रोथ का यहाँ पे सर्च वॉल्यूम आपको ये दिखा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे ग्रोथ का ये देखें, सर्च वॉल्यूम 820 के है, यानी 8 लाख के करीब है। और यहाँ पे इसकी ग्रोथ कितनी हुई है, तो 8,06,000 के करीब ग्रोथ इसकी रिसेंटली हुई है। यहाँ पे आप ग्राफ देख लें। सर्च वॉल्यूम यहाँ पे 27 जून को इसका 1,86,000 था। अब यहाँ से एकदम इंक्रीज करके 8 लाख पे चला गया 4 जुलाई को। तो ये इतनी ड्यूरेशन में ये जो जितना ग्रोथ हुई है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। इसी तरह यहाँ पे जस्ट आपको सर्च वॉल्यूम का ग्राफ चाहिए तो ये आप यहाँ पे सर्च वॉल्यूम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सर्च वॉल्यूम के हिसाब से आपको ये निकाल के दिखा देगा ग्राफ जो है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद अब आप इस फीचर को अपनी प्रोडक्ट रिसर्च के लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, वही मेन चीज़ आपको यहाँ पे समझानी है। आपको इसको यूज़ करने के लिए बेसिकली जब आप प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं
तो यहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च में एक ही गेम होती है कि आपको आइडियाज़ रिक्वायर्ड होते हैं कि आपको डिफरेंट आइडियाज़, न्यू आइडियाज़ आपको प्रोडक्ट के आएँगे। आप उनको ट्राई करेंगे और वहाँ से आप अपनी एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को वहाँ पे चूज़ करेंगे। तो मेन गेम यही है कि आपको आइडियाज़ चाहिए। तो ये फीचर बेसिकली आपको आइडियाज़ का यहाँ पे चेक करने के लिए ये आपको देता है कि आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट्स मिल जाते हैं। आपको पता चल जाता है कौन-कौन सी चीज़ें ट्रेंडिंग में हैं और किसके साथ आप मिसाल के तौर पे आप होलसेल की प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं और होलसेल में आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बहुत सारी सेल कर रहे हैं, आपने एक न्यू प्रोडक्ट ऐड करनी है सेल करने के लिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो ट्रेंडिंग में अभी चल रही हैं। आप वो वाली प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जो रिसेंटली ट्रेंडिंग में है और उस पे आपको एकदम जैसे ही आप उसकी लिस्टिंग करें तो आपका यहाँ पे वो वाली प्रोडक्ट यहाँ पे सेल होना स्टार्ट हो जाए और आपको फ़ौरन से सेल्स आना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे आपको सब कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट हैं तो सबसे पहले इस पे आपने क्लिक करना है। अनसेलेक्ट ऑल कर देना है आपने और आपने जिस भी कैटेगरी में आपको प्रोडक्ट चाहिए वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। एक कैटेगरी या एक से ज़्यादा कैटेगरी भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इंक्लूड मीडिया को इसको अनचेक ही रहने देना है आपने। मैंने यहाँ पे ऑफिस प्रोडक्ट्स की यहाँ पे सिलेक्ट की है तो मैं इसको ऑफिस प्रोडक्ट सिलेक्ट करके अप्लाई करूँगा तो जस्ट ऑफिस प्रोडक्ट्स की कैटेगरी से रिलेटेड जितनी भी ट्रेंडिंग की जो प्रोडक्ट्स हैं वो मुझे यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पे हाइलाइटर इसने मुझे दिखा दिए, पेन्स हैं और उसके बाद नीचे स्कूल सप्लाइज़ है, माउस पैड है, पेंसिल पाउच है यहाँ पे, ये देखें। और अब नॉर्मली आप जब यहाँ पे अमेज़न पे आते हैं और यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च वगैरह यहाँ पे करके तो हंटिंग करते हैं तो आपको इस तरह के आइडियाज़ नहीं मिलते। यानी पेंसिल पाउच आपको ज़हन में नहीं होता, आपके लेबल मेकर आपके ज़हन में नहीं होता। तो यहाँ से आपको आइडियाज़ मिल जाते हैं, यहाँ पे जो ट्रेंडिंग के आइडियाज़ हैं, यहाँ पे देखें पैकिंग टेप है, नोटबुक है और पेंसिल शार्पनर है, स्टिकी नोट्स हैं और यहाँ पे पोस्ट इट नोट्स हैं, कंपोजिशन नोटबुक है, बाइंडर है, डेस्क ऑर्गेनाइज़र है और डबल साइडेड टेप है, शार्पी मेकर्स हैं, स्टेपलर है, एक्सपो मेकर्स हैं। यानी ये इन चीज़ों का आपको यहाँ पे आइडिया भी नहीं होगा जो आपको यहाँ पे ये दिखा रहा है। डेस्क मैट है, प्लानर है और उसके बाद नीचे आप देख लें मैकेनिकल पेंसिल्स हैं और यहाँ पे मूविंग बॉक्सेस हैं, इरेज़ेबल पेन्स हैं और व्हाइट आउट और ये कॉपी पेपर, स्कॉच टेप, ये बहुत सारी प्रोडक्ट्स के आपको यहाँ पे आइडियाज़ देखने को मिल जाते हैं। जैसे-जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं, आपको ये आइडियाज़ यहाँ पे निकाल के दिखाता रहता है। और जस्ट ये नहीं है, आपको यहाँ पे ये डेट वाइज़ यहाँ पे इसका सर्च वॉल्यूम भी बता रहा है और अगर आप मज़ीद इस कीवर्ड को यहाँ पे स्टडी करना चाहते हैं तो आप हाइलाइटर पे क्लिक करेंगे तो आपको मज़ीद यहाँ पे इसकी डिटेल मिलेगी। मैंने 3 मंथ्स का किया हुआ है तो 3 मंथ्स का डाटा ये यहाँ पे मुझे दिखा रहा है। सबसे ऊपर ग्राफ है इसका सर्च वॉल्यूम का, किस डेट को इसका सर्च वॉल्यूम कितना था और कहाँ इसकी ग्रोथ हुई है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद टॉप रैंकिंग प्रोडक्ट्स, इस कीवर्ड के क्लास टॉप रैंकिंग प्रोडक्ट्स कौन-कौन सी हैं वो आपको यहाँ पे ये वाली प्रोडक्ट्स दिखाएगा। अब यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि आप एक तो ये कीवर्ड यहाँ से हाइलाइटर्स कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे आपको प्रोडक्ट शो हो जाएंगी या वहाँ ना भी जाएँ तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट ही शो करवा देगा। अब इन प्रोडक्ट्स को भी मज़ीद आपने स्टडी करना है, तो यहाँ पे आप इस सर्च वाले इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो इन सारी प्रोडक्ट्स ये डिटेल्स आपको ओपन करके दिखा देगा। यहाँ पे प्रोडक्ट का इमेज है, उसका एसए नंबर है, टाइटल है, ब्रांड कौन-सा है, लेटेस्ट रैंक उसका कौन-सा है, स्मार्ट स्कोर कितना है और 30 डे ऑर्गेनिक रैंक का एक ग्राफ भी आपको यहाँ पे ये दिखा देता है। यहाँ पे ये देखें, लास्ट 30 डेज़ में इसका रैंक जो है ऑर्गेनिकली वो आपको यहाँ पे ये दिखाता है। और उसके बाद नीचे आएँगे तो इस रिलेटेड सर्च टर्म्स, ये मेन सर्च टर्म है हाइलाइटर्स और इससे रिलेटेड भी सर्च टर्म्स यहाँ पे अमेज़न पे यहाँ पे देखें हाइलाइटर्स, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक के साथ भी अक्सर लोग यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। उसका 10,500 के करीब सर्च वॉल्यूम भी है इस कीवर्ड का, हालाँकि यहाँ पे स्पेलिंग इसकी मिस्टेक है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे इसको सर्च कर रहे हैं।
यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये वाला स्पेलिंग देखें, यहाँ पे, और ये वाला स्पेलिंग देखें, 8,000 के करीब इसका सर्च वॉल्यूम है। हाइलाइटर यहाँ पे देखें, और यहाँ पे ये देखें इसका सर्च वॉल्यूम, यहाँ पे ये वाला कीवर्ड है, और इसका सर्च वॉल्यूम भी यहाँ पे देखें 7,500 के करीब है। अच्छा, ये एक मेन कीवर्ड है हाइलाइटर्स, ठीक है? ये कोई भी बंदा अपनी लिस्टिंग में यूज़ कर सकता है। यहाँ पे आपको एक ट्रिक मैं बताता हूँ। ये तो नॉर्मली यूज़ होने वाला इस कीवर्ड का हर किसी को पता होता है कि मेन ये कीवर्ड है। अब इसको लोग यूज़ भी करते हैं। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड, यानी कि एक बंदा कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक के साथ तो अपनी लिस्टिंग में कोई भी कीवर्ड यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि वो जो भी लिस्टिंग देखेगा, जो कस्टमर वो अगर स्पेलिंग मिस्टेक आपकी नोट कर लेता है, तो वहाँ से बैड इंप्रेशन पाता है कि इस बंदे को जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, इसको तो यहाँ पे लिस्टिंग बनाना ही नहीं आता, तो वो वहाँ से डाइवर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एक ट्रिक ये है कि आप ये जो स्पेलिंग की मिस्टेक्स हैं यहाँ पे, उनको आप यहाँ पे जो अमेज़न के सेलर सेंटर अकाउंट में लिस्टिंग बनाते हुए आपको बैक एंड कीवर्ड का एक ऑप्शन मिलता है, कि वो वाले कीवर्ड जो आप एसईओ के लिए यूज़ तो करते हैं, लेकिन वो लिस्टिंग में शो नहीं होते, वो लिस्टिंग के अलावा होते हैं। ना वो टाइटल में शो होते हैं, ना बुलेट पॉइंट्स में, ना डिस्क्रिप्शन में, कहीं भी शो नहीं होते। वो बैक एंड पे अमेज़न को समझाने के लिए कुछ कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो उस जगह पे आप इन स्पेलिंग मिस्टेक्स को आप यहाँ पे उस जगह पे यूज़ कर सकते हैं। अमेज़न को आइडिया हो जाएगा, और ये वो वाले कीवर्ड्स हैं जिन पे कंपटीशन बहुत कम मिलता है आपको। यानी मेन चीज़ ये होता है कि बेशक अमेज़न इनको ऑटो करेक्ट करके दिखाता है। बेशक अमेज़न इनको ऑटो करेक्ट करके इनको मेन प्रोडक्ट दिखाता है। लेकिन अगर आपने सेम टू सेम सेम टू सेम यही कीवर्ड अपनी लिस्टिंग में ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, यानी बैक एंड कीवर्ड पे यूज़ किया हुआ है, तो अमेज़न सबसे पहले आपकी लिस्टिंग को दिखाएगा जिसने इस कीवर्ड को ऑलरेडी लिस्टिंग में यूज़ किया हुआ है, और उसके बाद ऑटो करेक्शन के जो हाइलाइटर्स हैं वो वहाँ पे दिखाएगा। तो इस तरह यहाँ पे आपको कंपटीशन भी बहुत कम देखने को मिलता है। तो इस तरह के कीवर्ड्स आप अपनी लिस्टिंग में यूज़ करके जल्दी अपनी जो लिस्टिंग है, अपनी प्रोडक्ट है, उसको अमेज़न पे रैंक करवा सकते हैं। तो यहाँ पे इन सब का भी आपको ग्राफ देखने को मिलता है। तो ये सर्च ट्रेंड का यहाँ पे फीचर, आप इसको डिफरेंट पर्पस के लिए, आप अगर होलसेल कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो लेटेस्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स में आप वो चेक कर सकते हैं और वहाँ से प्रोडक्ट्स के साथ मी टू करके उनको सेल कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे प्राइवेट लेबल कोई आइडियाज़ आप ढूँढ रहे हैं, वो आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिलेंगे। और उसके बाद प्राइवेट लेबल में अगर आप अपनी लिस्टिंग बनाते हैं, ज़ाहिर बात है आप प्राइवेट लेबल में न्यू लिस्टिंग बनाते हैं, तो उसमें जो कीवर्ड्स हैं, वो मेन कीवर्ड से रिलेटेड आपको यहाँ पे कीवर्ड्स भी दिखाता है जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो आप इनको भी उस लिस्टिंग में यूज़ करके तो अपने आप को जल्दी रैंक करवा सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।